नमस्कार, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा किरकिट्टा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान हमारे पूरे देश में काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। जैसे कि आप सभी पिछले कुछ सालों में देखते आए हैं टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स तथा विज्ञापनों में भी कि किस तरह स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। जगह जगह हम बैनर्स देखते हैं स्वच्छता के ऊपर। कई ट्रक्स और ऑटो वाले भी अपनी गाड़ी के पीछे स्वच्छता के ऊपर विज्ञापन लगाते हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय बात है। इससे औरों को भी प्रोत्साहन मिलता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पोर्ट ब्लेयर में IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया था। यह रैली पूरे देश में चल रहा स्वच्छता पखवाड़ा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चल रहा है, उसी का एक हिस्सा है। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर यामीन जी का यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी है वो स्वच्छता अभियान के तहत जो स्वच्छता पखवाड़ा किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है पूरे भारत में। उसी कड़ी में आज हमारे यहाँ के IOC के जो कर्मचारी हैं वो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ से रैली कहाँ तक निकाल रहे हैं। यहाँ से हम लोग टर्मिनल से रैली निकाले हैं। ये अबरदीन बाजार होके गोलघर होके फिर यहीं पैकेज पर। ओके, यहाँ इनका जो रैली है यहाँ पेट्रोल पंप से होते हुए अबरदीन बाजार होते हुए गोलघर होते हुए फिर यहीं पे ख़त्म होगा। आइए इसी विषय में हम जो ये ऑर्गेनाइज़ किए हैं उनसे सीधे चल के बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार अमर। नमस्कार सर। सर, इस स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में 2 शब्द आप भी बताइए। ये स्वच्छता पखवाड़ा भारत सरकार के आह्वान पे पूरे देश में मनाया जा रहा है, जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच चल रहा है। तो जितने भी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय और संस्थान हैं वहाँ पे ये मनाया जा रहा है। इसमें विभिन्न तरह की एक्टिविटी है। तो ये 1 जुलाई से ही शुरू हो गया है। बहुत सारी एक्टिविटी हम लोगों ने की है। हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, सुरक्षा अवेयरनेस का कार्यक्रम किया है। उसी के कड़ी में आज ये वॉकाथन हम लोग कर रहे हैं, जागरूकता फैलाने के लिए शहर के बीच में कि हमको भारत को स्वच्छ रखना है, हरित रखना है। इसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम है। सर, जिस तरीके से हम न्यूज़ चैनलों में भी देखते हैं और कि हमारे देश की जनता काफ़ी जागरूक हुई है पिछले कुछ सालों में स्वच्छता को लेकर। कई सारे प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। आप लोगों का भी ये कदम काफ़ी सराहनीय है और आप इसके तहत और भी हम अंडमान के जो आइलैंडर्स हैं उनको कुछ बताना चाहें तो? बिल्कुल, ये आइलैंड जो अंडमान निकोबार आइलैंड है बहुत ही साफ और सुथरा है, स्वच्छ है। इसको और मेंटेन करना है हमको। जो है यहाँ से जितने भी तरह के पॉल्यूशन वाले पॉलीथीन, प्लास्टिक, इसको अभी तो गवर्नमेंट ने भी 1 जुलाई से बैन कर दिया है और हम लोग को भी उसको यूज में नहीं लाना है। और जितनी भी साफ़ सफाई से, चाहे आसपास की जगह हो, रोड हो, जहाँ भी हो, हमको गंदगी नहीं करनी है, साफ़ सफाई करना है। और इसी के साथ जो है हमारे जो भारत सरकार का मिशन है वो कामयाब हो पाएगा जब हर नागरिक उसमें सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपका नाम जान सकता हूँ? संतोष कुमार अमर, सीनियर टर्मिनल मैनेजर, IOCL पोर्ट ब्लेयर टर्मिनल। संतोष जी, न्यूज़ अंडमान 24/7 से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार सर, 2 लाइन अगर आप भी बोले तो आप नाम जान सकते हैं? जी, मेरा नाम राहुल सिंह ठाकुर है। मैं यहाँ पर जो IOCL टर्मिनल में सुरक्षा का कार्य देखता हूँ। और ये जैसे सर ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है, उसी की कड़ी में हम लोग भी इसको आगे बढ़ाते हुए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक स्वच्छता अभियान यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कई सारी गतिविधियाँ की है। और उसका ही एक जो है ये पार्ट है जिसमें हम जागरूकता फैलाने के लिए पूरा जो मार्केट एरिया है उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाल रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए इसी स्वच्छता पखवाड़ा से जुड़े और इसके जो फ़ायदे होंगे, इसका क्या कारण है, इन सब से जुड़े कुछ सवाल या कुछ जानकारी हम IOC के कर्मचारियों से भी लेते हैं। जी 2 लाइन। नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है इसके संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, हमारे इंडियन ऑयल की तरफ से जो स्वच्छ पखवाड़ा है अभी आपका, इसी की वजह से हम लोग रैली भी निकाले हैं। हमारा पॉलीथीन
पॉच बैग, ये सब को बैंड जो आइटम है इसको तो टोटली यूज़ नहीं करना है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत मतलब पॉल्यूशन अभी एनवायरनमेंट भी आपका जो है ख़राब हो रहा है इसके लिए। और इसी के लिए हम लोग ने एक रैली निकाला हुआ है, हमारे पूरा टीम है इस रैली में। ये रैली जो है आपको पूरे बाज़ार के अंदर में कवर करेगा, जिससे लोग को ये मैसेज मिलेगा कि पॉलीथीन या आपका पाउच या आपका प्लास्टिक बैग ये सब यूज़ नहीं, हाँ जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग है ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम में ये आप लोग को जो है बहुत तकलीफदायक होएगा। धन्यवाद जी, थैंक यू। हेलो सर, आप आज के इस पखवाड़ा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी जी, ये एक स्वच्छ भारत के अभियान के हिसाब से है और हमें ये देखना था कि ये पन्नी जैसा पॉलीथीन बैग्स पाउच है पूरा मतलब वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, अभी यूसेज भी ज़्यादा है, तो इसको देखना है कितना कम हो सकता है उतना कम करने की कोशिश करेंगे। और आज का एक स्वच्छ भारत का एक पकौड़ा इसलिए बना रहा है कि सबको एक सूचित करे कि ऐसा ना हो और सफाई क्लीननेस ज़्यादा रखें। थैंक यू, धन्यवाद। आपके आईओसी की तरफ से इस बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, आईओसी की तरफ से यही कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे जो गंदगी मची हुई है नाले में वाले सब जगह में, तो वहीं पे प्लास्टिक यूज़ ना करें। प्लास्टिक यूज़ करने से वहाँ पे पानी जम जाता है, तो वही टायर में पानी जम जाता है तो मच्छर बच्चे होता है। तो अभी डेंगू का सिलसिला भी चल रहा है, तो थोड़ा संभल के रहिए और सफाई करिए, सब सफाई रहिए, यही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार सर, आज के जो स्वच्छता पखवाड़ा इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग बोलते हुए, ऐसा डिसीजन आईओसी लिया है तो इसका वजह से सारा डिपार्टमेंट और जो भी शहर गांव सब में ऐसा करने से लोग में और भी एनकरेजमेंट बढ़ेगा। और जहां पे अभी जो अनपढ़ है तो इधर उधर जाके मतलब अनबिहेवियर्स करता है, तो सब वो लोग छोड़ते हुए जो नीटनेस का तरफ जाता है, तो ये स्टेप्स लिया है आईओसी। तो हम आईओसी से हम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इससे मेरा ये ज़रूरत बंद करता है। नमस्कार सर, आज का जो पखवाड़ा है स्वच्छता पखवाड़ा, इसके संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसके संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है ये जनता को जागरूक करने के लिए है कि स्वच्छता के प्रति वो जागरूक रहें और अपने आसपास और अपने घर बार को स्वच्छ रखें, जिसकी वजह से हम लोगों को स्वच्छ और एक स्वस्थ ज़िंदगी जीने का एक मौका हमें मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जैसे आपने कई सारे कर्मचारियों को, आईओसी के कर्मचारियों को सुना कि किस तरीके से वे स्वच्छता को लेकर काफ़ी जागरूक हैं और वो पोर्ट ब्लेयर की जनता को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि साफ़ सफाई पर पूरा ध्यान दें, जिससे ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारे जो अंडमान के निवासी हैं इन सब की सेहत पर भी अच्छा असर पड़े और हमारे देश का भी स्वच्छता के जो रैंकिंग है उस पर हमारा देश भी आगे बढ़े। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है इस रैली को आज के लिए। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सड़क से एक किनारे होते हुए आईओसी के कर्मचारी जाएंगे चंद लोगों के साथ में और ये संदेश देना चाहते हैं पूरे अंडमान निकोबार के लोगों को कि स्वच्छता ही बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, सबके जीवन के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जो आईओसी की तरफ से उठाया गया है।
पंचायत करती हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने अबोदीन पेट्रोल पंप से होते हुए घंटाघर तथा बंगाली क्लब के रास्ते जगह जगह स्वच्छता के ऊपर नारे लगाते हुए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस रैली को सफलतापूर्वक समाप्त किया। मगर यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता इस रैली के साथ, बल्कि यह तो एक शुरुआत है हम सबको सफाई के प्रति जागरूक होने की। न्यूज़ अंडमान 24/7 की पूरी टीम इस अभियान का संपूर्ण सहयोग करती है और आप सबसे विनती करते हैं कि कृपया अपने आसपास साफ सफाई रखें, कूड़े कचड़े को जमा कर ना रखें या सही जगह उन्हें फेंकें या म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी पर जमा कराएं। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए मास्क का इस्तेमाल करें और नियमित समय पर अपने हाथ मुंह धोते रहें। इसी के साथ मैं सीमा करकट्टा आज के इस अंक को यही विराम देती हूँ। नमस्कार।